I Ramesh Dabral welcome you all to ASEP classes and I hope you're all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि किस पे बेस्ड है, हमारी एलिमिनेशन मेथड पे। तो इस एक्सरसाइज को करते करते हम लोग जानेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में, है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको एलिमिनेशन से ही समझ में आ रहा हो कि हमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है इक्वेशन से। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो चलिए करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4। चलिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, पर अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में, हम कोशिश करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है ना वो सेम हो जाए दोनों ही इक्वेशंस में। जैसे मान लो अगर x वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है तो कोशिश करो कि दोनों इक्वेशंस में x का जो कोफिशिएंट हो ना वो सेम हो, ठीक है। या फिर आपको अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट कोशिश करो कि y का कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो दोनों ही इक्वेशंस में। तो दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा जिसमें क्या है, जो वेरिएबल के जो साइन है ना वो अपोजिट है दोनों इक्वेशंस में, अगर आप उसको चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों करना है ऐसा। देखो यहाँ पे हमारा जो माइनस y है ना, यहाँ पे y माइनस का है, यहाँ पे y पॉजिटिव है ना। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो इजीली क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर y का कोफिशिएंट सेम करना है तो हमें ऊपर वाले y पे भी 3 चाहिए होगा, है ना, तभी तो सेम हो पाएगा। तो 3 लाने के क्या करो, आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। हमने 3 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 3y। मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। देखो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है तो 3x से भी 3 मल्टीप्लाई होगा, y से भी 3 मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी 3 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये बन जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। फिर आप बोलो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करके ये बना दिया है, तो अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, मतलब यही तरीके से करा जाता है ज्यादातर, बट मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो अब देखो जब ऐड होंगी इक्वेशंस तो x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल, y वेरिएबल के नीचे y वेरिएबल और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। फिर जब ऐड करेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल्स टू में 15 प्लस 4 19 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19/5। ऐसी आपको वैल्यू इसकी मिल रही है ना। उसके बाद देखते हैं आगे अब क्या करना है। अब x की वैल्यू अगर मतलब y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 19/5 which is further equals to 25 minus 19/5। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 बचेगा 6/5। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है y की, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे हमने ऐड ऐसे क्यों किया, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली ऐड करते ना तो क्या होता, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं, राइट साइड और राइट साइड को ऐड करते हैं, तो ऐसा मिलता है कुछ x प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की, x प्लस वाई तो नहीं, ये वाली इक्वेशन ली थी हमने,
3x प्लस 3y, ये हमारी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, और फिर सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में देखो इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, तो ये आएगा 15 प्लस 4। तो जब इसको ऐड करते हो देखो क्या होता है 3x प्लस 3y, अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 19 हो जाता। तो 3y से 3y कैंसिल हो जाता, 3x प्लस 2x क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो ये 5x इज इक्वल्स टू 19 आपका आ जाता। तो आंसर वही आया। तो ऐसे करने में क्या होता है ना, थोड़ा आसानी पड़ती है, एक वेरिएबल के नीचे दूसरा एक वेरिएबल, मतलब क्या हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको आसान पड़ता है ये करना, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये इस चीज का मतलब समझ आया होगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमने अभी क्या किया था, इसी इक्वेशन में हमने y हमारे उसको एलिमिनेट किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि x को एलिमिनेट करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, और काफी बच्चों का क्वेश्चन भी होगा कि हम x को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्या, तो वो भी हम करके दिखाते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2x, यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 2 से 10 हो जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर हम बोलेंगे, अब देखो यहाँ पे वो क्या है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे देखो 2x भी आपका पॉजिटिव साइन का और x भी आपका पॉजिटिव साइन का, यहाँ पे भी 2x और पॉजिटिव साइन का है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x नहीं हो जाएगा, यहाँ से x तो एलिमिनेट होगा ही नहीं, इसीलिए हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 3 and 2, मतलब ये क्या करना है, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो या जब जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। देखो अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा ना, आपको ना नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर देने होते हैं। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव बना दो, ये नेगेटिव साइन है तो इसे पॉजिटिव बना दो, और ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बना दो। समझ में आ रहा है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये कट जाएगा आपको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव तो ये 5y हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6/5 आ गई। ठीक है, तो यहां से भी आपकी y की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा अगर आप इस पे पुट करोगे तो क्या होगा, x प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू, और आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, इस पे भी पुट कर सकते हो, आंसर वो वही देगा। मैं जानबूझ के इस इक्वेशन में पुट करता हूं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है, तो आप भी ये देख के करना कि जिस इक्वेशन में कैलकुलेशन कम है उसी इक्वेशन में आप y या x की वैल्यू पुट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये सिर्फ क्या चलता है एलिमिनेशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो वही होगा कि अगर आपने एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है तो उसको सेकंड इक्वेशन में डालना है, या y की वैल्यू निकाली है तो उसे सेकंड इक्वेशन में डालना है, उसी इक्वेशन में दोबारा नहीं डाल सकते। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो भी y या x की वैल्यू आई है उसे आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। यहाँ भी डालोगे आंसर वही आएगा, बट यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगी, 2 कॉमन लेके वहां कैंसिल आउट ही करोगे वैसे भी। तो इससे अच्छा है कि आप जो आपको दिख रही है इक्वेशन में आसानी से सॉल्व हो जा रहा है उस इक्वेशन मान दो, क्या दिक्कत है। चलिए फिर अब देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया x प्लस 5/6 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5/6, दो दोबारा क्या हो जाएगा ये 30 माइनस 5/6, अच्छा 6/5 है, तभी मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, 6/5 25 माइनस 6/5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो देखो वैल्यूज वही आई है ना, बस क्या हुआ मेथड चेंज हो गया। अब मैं जानबूझ के पहला वाला मेथड ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन वगैरह चेंज करने पड़ रहे हैं,
जब हमारे पास दो अपोजिट साइन के वेरिएबल्स दे रखे हैं तो उन्हीं को आपस में आप कैंसिल आउट करा दो ऐड करवा के, क्यों जबरदस्ती माइनस करवाना, है ना। अब देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको ये चीज आपको यहाँ पे उसका फंक्शनिंग दिखाता हूँ। अब जब भी आप दो इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस होता है और राइट हैंड साइड भी अलग माइनस होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे हुई। तो 2x प्लस 2y क्या हुआ, ऐसे करके माइनस हुआ, ठीक है। और किससे हुआ, इसके लेफ्ट हैंड साइड से 2x माइनस 3y से इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, ये कुछ ऐसा हुआ। अब देखो क्या होगा, 2x प्लस 2y, इसका ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, ये देखो माइनस साइन है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन दोनों के अंदर जाएगा, तो देखो क्या हुआ, माइनस ऑफ 2x हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3y इज इक्वल्स टू, देखो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2x पॉजिटिव का था, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है। माइनस 3y था तो उसका साइन पलट के पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। 4 प्लस का था, ये नेगेटिव हो गया इसका साइन, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम दो इक्वेशंस को ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा कि जो नीचे वाली इक्वेशन है ना उसके टर्म्स के जो साइन होंगे वो पलट जाते हैं, क्योंकि ये वाला साइन क्या करता है उन सबको पलटा देता है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे सब्ट्रैक्शन में। तो इसको याद रखना, क्योंकि टीचर ज्यादा क्या करते हैं, रटवा देते हैं कि अगर आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करने होते हैं, ऐड करोगे तो साइन वही रहते हैं। तो रटने से बेटर है कि आपको पता रहे कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये साइंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थोड़े और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आए ढंग से। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हमेशा चेक करते रहना कि हमेशा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए, तभी आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। वरना अगर ऐसा नहीं होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाता है या फिर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो आप वहीं पे छोड़ दोगे, बोलोगे कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हर बार जब भी आप इक्वेशन लिखो तो चेक करना कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तभी आप इसको सॉल्व करना शुरू करना। चलिए देखते हैं, फटाफट करते हैं। अब देखो आपको क्या लगता है कौन सी वाली वेरिएबल हमें पकड़ना चाहिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे y के साइन दोनों के उल्टे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर साइन दोनों के अपोजिट हैं तो क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल्स को जब हम ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन उनकी वजह से दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम y वेरिएबल को चूज करते हैं और इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। देखो अब वेरिएबल को इक्वल बनाना है तो हमें यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 चाहिए, है ना। अब 4 चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको बनाने के लिए 4 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 बन जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाइंग 2 बाय 4 भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई है, सारे वेरिएबल ही सेम है, मतलब सारे कोफिशिएंट्स ही सेम है इसमें। तो आप क्या करोगे, इसको थर्ड इक्वेशन बोलोगे, फिर बोलेंगे एडिंग 1 एंड 3, है ना, क्योंकि हमने 2 इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये बना दिया तो हमने 1 और 3 को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। देखो अब ऐसा आ गया। अब जब आप ऐड करोगे इक्वेशंस को तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जब भी मैंने बोला एडिशन के लिए मैंने आपको दिखाया था कि साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे और 4x और 3x क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 7x। यहाँ पे 4 + 10 कितना बन जाएगा, 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 या फिर x = 2। तो बड़े आसानी से आ गई इसकी x की वैल्यू। अब जैसे ही x की वैल्यू आई तो आप तीनों इक्वेशन में से x की वैल्यू किसी में भी डाल दो,
तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा मुझे। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन लेके वहां से 2 काट सकता हूँ, तो याद रहेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 2 की वैल्यू रखूंगा तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब y उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बड़ी आसानी से आपकी x और y की वैल्यू 1 और 2 और 1 आ चुकी है। ठीक है, तो आप अगर x वाले को भी सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, बट इसमें क्या होगा, इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में, तो वहां पे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है यहाँ पे साइन वगैरह चेंज करने का, बाकी ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो अब क्या होगा, अगर हमें x को पहले एलिमिनेट करना है तो हमें x की जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना। तो x कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि सेम मल्टीपल के वो नहीं है कोफिशिएंट्स, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो हम 2 को इजीली 4 बना सकते थे, है ना। क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते और इजीली 4 बन गया था। पर यहाँ पे क्या है, हम 3 को 2 नहीं बना सकते और 2 को 3 नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, इनका HCF जो है वो 1 आता है, मतलब कि एक तरीके से प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स है वो एक भी नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसे केस में क्या करते हैं, आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके देखो कि क्या इनमें हम इनको क्या बना सकते हैं, एलसीएम नहीं एचसीएफ लो, नहीं सॉरी एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम लोगे अगर आप 2 और 3 का, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। तो क्या करो, इसको भी 6 बनाने की कोशिश करो, इसको भी 6 बनाने की कोशिश करो, तो देखते हैं क्या आता है। हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा ये। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो 2 3 6x हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, प्लस 8y, और यहाँ पे 2 10 20, तो ये 20 आ गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, और 3 2 6 माइनस 6, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 6x ही आएगा, तो माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6 2 12 आ गया ये। ठीक है, तो ऐसा आ चुका है। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको इक्वेशन को थर्ड बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो, और बोलो सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें क्या है 6x को एलिमिनेट करना है, तो ऐड करोगे तो ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 12x हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले का प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, हमें 3 and 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 6x plus 8y is equals to 20, 6x minus 6y is equals to 12 क्यों है यहाँ पे गलती कर रखी है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 2 6, यहाँ पे भी 6 आना चाहिए, तो 6 आएगा। अब देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये ऐसा हो चुका है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2y, यहाँ से 20 में से 6 गया, कितना बचा 14, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7। सही है, यहाँ पे भी गड़बड़ आ रहा है, कुछ हमने गलत किया क्या, जरा देखिए, क्वेश्चन सही है, 4y 4 2 8, ओके हाँ यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, कि ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये 8 + 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, है ना, और ये 14 आएगा, तो देखो फिर 14 × 40, तो ये y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो कभी भी आंसर कभी भी अलग नहीं होता दोनों सिचुएशन में, इसलिए ये ध्यान रखना, है ना। अब y की वैल्यू 1 आ गई, तो आप क्या करो, फिर से यहाँ पे इक्वेशन इस पे रख दो 2 में, पुट y is equals to 1 in इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दोबारा यहाँ पे देखो 2 2 2 कॉमन है, तो 2 2 कॉमन लेके कट जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार करके, 2x - 2y
इज इक्वल टू 2। देखो इसमें 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन आया, x माइनस वाई अंदर बचा इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2/2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को। अब देखो ये हो चुका है, अब क्या करो यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दो, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 2 आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो आंसर दोनों से ही सेम आया, बस वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करना पड़ा और यहाँ पे साइन वगैरह का भी चेंज करना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आप सिंप्लीफाई करने का सोच सकते हो उतना करना। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशंस में देखो जिस वेरिएबल का साइन अलग अलग है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और उससे क्या होगा, आपको सिर्फ एडिशन करना पड़ेगा और ये भी देखना कि कोफिशिएंट्स किसके छोटे छोटे हैं, जिसके कोफिशिएंट छोटे छोटे होंगे उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना इक्वेशंस को थोड़ा सा गिचर पिचर करके दे दिया, मतलब कि थोड़ा सा मैस बना दिया उसका, बट कुछ नहीं, आप खुद से इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूँ, तो सही है बिल्कुल। यहाँ पे 2y को इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, है ना। तो अब इक्वेशंस दोबारा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे देखो कि आपके ना दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स के ना साइन सेम सेम है, x का भी प्लस है इसका भी प्लस है, y में नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव है, तो आप दोनों में से जो भी लोगे आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैंने आपको जैसा कि बोला था, जहां पे आपको ना कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने में आसानी होगी वो उसको लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर मैं y को चुनता हूँ, y को मतलब एलिमिनेट करने की सोचता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 को 2 बनाना पड़ेगा जो कि नहीं हो सकता, और 2 को 5 बनाना पड़ेगा जो कि मुश्किल ही है। तो आप क्या करते हैं, मैंने ऐसी सिचुएशन में क्या बोला, आप दोनों का नंबर्स का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो इन दोनों का एलसीएम 10 है ना, दोनों ही 10 से 10 को डिवाइड करते हैं। तो 10 बनाने के लिए 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगी। बट अगर आप देखो x के वेरिएबल को, x के कोफिशिएंट को, सॉरी x के कोफिशिएंट को देखोगे तो ये 3 और ये 9, मुझे बताओ मैं 3 को दोबारा 9 बना सकता हूँ? सिंपली मैं अगर यहाँ पे 3 इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 9x बन जाएगा, तो मुझे इस वाली इक्वेशन को छेड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे आप क्या करना, चूज करना, और मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। आप अगर एक दोनों में से एक इक्वेशन को छेड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए मैं आपको बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 4 3 12, ये ऐसा आ चुका है। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन बोल के हम क्या करेंगे, बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 and 2, हमने 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, तो क्या होगा देखो 9x माइनस 5 15y इज इक्वल्स टू 12, और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमेशा याद रखना साइन चेंज होंगे, तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, तो ये ऐसे साइन चेंज हो चुके हैं। ये हो जाएगा कैंसिल, ये जब ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ जाएगा आपको माइनस ऑफ 13y, है ना। देखो 15 में से 2 गया, 13 ही बचता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट साइन किसका बड़ा है, 15 का साइन, मतलब 15 बड़ा है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 का साइन पॉजिटिव है। ये याद रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। इसी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाई करने में जैसे यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई ना करो, सबको मल्टीप्लाई करो। इन चीजों में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
और यहीं पे आपसे गड़बड़ होने वाली है, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये मल्टीप्लाई करने में, एक ये साइन चेंज करने में, उसके बाद वो करने में, एडिशन वगैरह करने में, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको गलती से हो जाएगा कि यहाँ वाला नेगेटिव साइन दिखेगा और आप दोनों इसको ऐड कर दोगे, जैसे भी लास्ट उसमें मैंने ही किया था। ठीक है, तो अब ये जो होगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 5। तो y की वैल्यू -5/13 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू -5/13 आ रही है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो किस में पुट करें? इसमें ही पुट करते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो जब पुट करेंगे तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल्स टू 4। ये आया इक्वेशन 7, सॉरी ये 7 के इक्वल है, नहीं 4 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो आएगा 3x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। देखो दिख रहा है, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये 13 4 से कितना होता है, 52 माइनस 25/13। x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे है ही, तो ये जब माइनस होगा तो ये आएगा 27/13 और ये 3x, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये x की वैल्यू आपकी आ रही है 9/13, तो बढ़िया वैल्यू है। y की वैल्यू आई है -5/13, x की वैल्यू आई है 9/13। तो आप ये भी आप सॉल्व करके नोट कर लीजिए, काफी अच्छा है। और ऐसे वैल्यूज आने में ना आप डरा मत करो कभी, मतलब ऐसा हो कि यार y की इतनी गंदी वैल्यू की आ रही है, तो एक बार अपने कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक कर लेना कि हर जगह सही कर रखा है। अगर सही कर रखा है तो ये भी सही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जो अब इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा सा और बुरा बना दिया है, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सा कर दिया थोड़ा बहुत, बट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आ जाएगा। देखो 2 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, तो 6 आएगा, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये ऐसा आ जाएगा, -1 है अभी तो। अब ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। और यहाँ पे देखो दोबारा क्या करेंगे, इसको भी मैं यहीं पे वो कर देता हूँ। देखो एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। और इसको फर्दर वो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पे अब एलिमिनेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जिसका अपोजिट साइन होता है उसको करना चाहिए, बट यहाँ पे आप अगर एक और चीज ध्यान देंगे तो आपको ना एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे देखो ये 3x और ये 3x सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप इसको y को ना चूज करके x को ही एलिमिनेट करने का चूज करो। तो मतलब अलग अलग सिचुएशंस में आपको जैसे जैसे आपको आसान कैलकुलेशंस करने का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा करूंगा तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, तो आप उस तरीके से अपने तरीकों को मॉडिफाई करते रहना, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस आसान होती रहेंगी। तो यहाँ पे जानबूझ के हमने y को चूज नहीं किया जबकि उसके अपोजिट साइन है, क्योंकि हमारा जो x का कोफिशिएंट था वो दोनों सेम थे दोनों इक्वेशंस में, इसीलिए हमने x को एलिमिनेट करने का ज्यादा समझा, है ना, ज्यादा मतलब आसान चीज समझी। तो हमने बोला कि सब्ट्रैक्टिंग, अब देखो एलिमिनेट करना है x को, तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, है ना, तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, और यह आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस का नेगेटिव माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो ये -5y आ जाएगा। देखो ये बड़ा साइन माइनस का इसलिए माइनस आया, और दोनों साइन सेम थे इसीलिए ऐड हो गए, इज इक्वल्स टू 9 प्लस का, ये भी प्लस का, तो ऐड हो गए 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -15/5, या फिर y इज इक्वल्स टू -3। ये वैल्यू आपकी y की आ चुकी है। फिर y की वैल्यू जैसी आई किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर देते हैं,
तो ये आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। क्या किया, 3 कॉमन लेके उस 9 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई, तो बड़े आराम से ये हो गया है ना। तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे भी करेंगे हम अभी। पहले हमारा एक एग्जाम्पल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपके बुक में, एक्सरसाइज 3.4 से जस्ट पहले। लाइक बोल रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। if the digits of the number differ by 2, find the number। अब देखो उसने एक 2 डिजिट नंबर दिया है। 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं 72, 34, 69, 48, है ना। ये इनको हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो उसने बोला है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो कैसे बोलेंगे। मान लीजिए अभी मैं ले लेता हूँ 28। तो उसने बोला है कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर है ना वो, और इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, रिवर्स का मतलब है कि यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट को टेंस में ले आए और टेंस वाली को यूनिट्स में ले आए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, प्लेसेस पता होनी चाहिए, है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये आपको अगर पता नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आगे भी पता होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, हमने सिर्फ अभी 2 डिजिट नंबर लिया है ना, और ये लिया है तो ये 2, 8 है, तो इसको डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो ये 8, 2 आ गया। तो उसने बोला कि जब इन दोनों डिजिट्स को हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को, जो पहला वाला था और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया, इन दोनों को ऐड करके ना हमें 66 मिलता है। इन दोनों को ऐड करके नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ ऐसी एग्जांपल उठा लिया, बट जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसको हमें ऐड करके 66 मिलता है। और वो बोल रहा है कि जो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है ना, जैसे ये डिजिट और ये डिजिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, मतलब एक डिजिट दूसरे से 2 ज्यादा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर अब देखो हम 28 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। 28 को मैं 20 प्लस 8 लिख सकता हूं, है ना, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तभी तो ये बनता है 20 में जब 8 ऐड कर दो तभी तो 28 बनता है। तो इसीलिए जो उनकी प्लेस वैल्यूज होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरो उनके पीछे लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है प्लेस वैल्यू तो एक भी जीरो नहीं, 10 है तो एक जीरो, 100 है तो 2 जीरोस के पीछे रहने चाहिए, और 10,000 है तो 3 जीरोस रहने चाहिए। तो आपको 1000 है तो 3 जीरोस रहने चाहिए। तो वैसे ही क्या, मैं अगर मुझे डिजिट्स का पता नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 और 8 हमें पता था कि 2 डिजिट है और 8 डिजिट है, अगर ना पता हो तो आप बोलोगे लेट the tens digit be x and ones digit be y। हमने बोला कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी उसको हम x मान लेते हैं, और वंस प्लेस पे जो डिजिट थी उसको y मान लेते हैं। तो द नंबर is given by 10x plus y। यही होता है, जो 10 प्लेस की जो डिजिट होती है उसके आगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 28 था तो जो 10 वाली डिजिट थी 2, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर रखा तभी वो 28 बनता है, वरना अगर सिंपली 2 प्लस 8 करोगे तो 10 आ जाएगा, पर आपको 28 चाहिए, तो कैसे करोगे, तो 20 प्लस 8 करना पड़ेगा, 28, है ना। तो वही सेम केस है कि अगर x 10 प्लेस की डिजिट है तो उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, है ना। इसको कभी ऐसे मत ले लेना x y करके, वो गलत हो जाएगा। x y का मतलब होता है x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वो होगी, द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the digits is। अब देखो इसकी मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो x यहां चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो 10y प्लस x आपके पास आपको देखने को मिलेगा। अब उसने बोला है कि
ये दोनों का जो सम है ना, इसका और इसका सम जो है वो कितना आ रहा है आपका 66 आ रहा है। तो देख लेते हैं। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल्स टू 66 आ रहा है। चलिए ये भी आ गया, सॉल्व करो इसे। तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल्स टू 66। देखो 11 11 कॉमन लेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 66। तो ये 11 से कट गया 6 टाइम्स, तो x प्लस y की वैल्यू आ चुकी है क्या 6 आ चुकी है। फिर उसने ये भी बोला है कि द डिजिट्स डिफर बाय 2। अब देखो जरूरी नहीं है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो सकता है कि आपकी ये वाली डिजिट बड़ी रही हो इसीलिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है ना, या फिर आपकी डिजिट ये वाली बड़ी रही हो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो। तो आपका दोनों कंडीशंस लेनी पड़ेगी। तो केस 1 केस 2 लेके चलना इसमें, तभी आपको ज्यादा आसानी से आंसर मिलेगा और दोनों ही टाइप के आंसर सही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोलना कि डिफर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है ना। तो हम बोलेंगे केस 1, तो x प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 6 तो दे रखा है, और x माइनस वाई अगर इक्वल टू 2 हो जाए तो हम देखते हैं हमारे x और y की क्या वैल्यू आती है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। हम बोलेंगे एडिंग 1 एंड 2। देखो ऐड क्यों किया अब हमने, देखो यहाँ पे मुझे y और y दोनों का जो साइन था ना वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐड कर दूंगा सीधे y y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो कोफिशिएंट्स भी इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही कोफिशिएंट्स 1 है तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते आप तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता, जो x था वो कैंसिल आउट होता, और यहाँ पे साइन चेंज करने की दिक्कत आती। तो क्यों साइन चेंज करना जब हमारे इजीली हम y y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब ऐड करेंगे y से y कैंसिल आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, दोनों में से किसी में भी रख लो, इसमें रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो आपका जो नंबर आएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 पुट करो और y की वैल्यू 2 पुट करो, तो आएगा द नंबर इज 10 into 4 plus 2, तो ये आएगा 42। ठीक है, ये नंबर आएगा। तो चलो पहले ये केस 1 वाला आप नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा के केस 2 में बताता हूँ क्या आएगा। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखो, केस 1 में एक इक्वेशन तो हमेशा सेम रहेगी, ये वाली x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या किया, जो y माइनस एक्स है मतलब कि अब हमने y को बड़ा ले लिया, x को छोटा ले लिया। तो देखते हैं हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग 1, इसको भी फिर से 1 नहीं लेते से 3 and 4 बोलते हैं, है ना, क्योंकि बार बार 1 3 and 4। तो 3 and 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो x और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे भी हम इंटरचेंज करके x को x के नीचे ले आते हैं और y को y के नीचे ले आते हैं। तो अब क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 8 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 4, है ना, और y की वैल्यू जैसी 4 मिली यहाँ पे पुट कर लो। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 या x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगी आपको वैल्यू। तो अब अगर आप नंबर बनाओगे तो द नंबर विल बी is 10 into 2 plus 4, तो ये आएगा आपका 24। ठीक है, तो एक नंबर आया 42, एक नंबर आया 24, तो दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो आपको कभी कभी कंडीशन भी दी रहेगी कि जो 10th प्लेस की डिजिट है वो 1st प्लेस की डिजिट से बड़ी है या छोटी है, जो भी दिया रहेगा, तो वहां पे आपको एक ही केस निकालना पड़ेगा। जब आपको क्लेरिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी डिजिट बड़ी है, 10th प्लेस वाली या 1st प्लेस वाली, तो आप दोनों ही केस करके क्या करना, आंसर निकाल देना। ठीक है,
तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4-5 पार्ट हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्या कर लेंगे, कवर कर देंगे। और इसके साथ आपकी जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वो भी कंप्लीट जाएगी। और उसके बाद में आपको कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि वो आपके सिलेबस में शायद ना हो अब, क्योंकि काफी 1-2 साल से वो कट ही रखा है, तो इस बार भी शायद ना ही आए आपके सिलेबस में। बट फिर भी मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, जिस बच्चे को सीखना होगा वो बिल्कुल सीख सकता है इससे। और उसके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब उस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल वैलिड है, मतलब कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। बट ये होगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज नहीं करना होगा, बाकी जो 2 मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उसको यूज करके उनके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसका मेथड आपको जरूर यहाँ पे उस वीडियो में आपको सिखा दूंगा। और जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से ही कराऊंगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2-3 एग्जांपल करके दिखा दूंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और धन्यवाद।